हेलो, गुड इवनिंग। आज का चर्चा का विषय है वोवेन सेंस। आज हम वोवेन सेंस के बारे में चर्चा करेंगे। वोवेन सेंस कितना प्रकार है और वोवेन सेंस में जब वोवेन सेंस एक्टिव से पैसिव करने में व पैसिव से एक्टिव करने में क्या क्या रूल्स और कैसा करना है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। बोर्ड में देखते हैं वोवेन सेंस। सबको मालूम है वोवेन सेंस दो प्रकार का है, एक तो एक्टिव होता है, एक एक्टिव वोवेंस। एक एक्टिव होता है, एक एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक होता है पैसिव, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो इसके बारे में वोवेन सेंस जो है वो एक्टिव क्या होता है और पैसिव, इसके बारे में थोड़ा हम डिफिनीशन मालूम करना है। वोवेन सेंस एक्टिव के किसको कहते हैं? अगर एक वाक्यों में सब्जेक्ट डूअर होता है, अगर एक्टिव है मतलब एक्टिव है तो उसको हम एक्टिव वोवेंस कहेंगे। और एक वाक्यों में अगर सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा तो क्या होगा, उसको क्या है वो पैसिव वोवेंस। तो इसमें पैसिव वोवेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। माने निष्क्रिय होता है मतलब सब्जेक्ट का एक्शन नहीं होता। तो एक्शन कौन करता है? ऑब्जेक्ट करता है। जो एक वाक्यों में ऑब्जेक्ट अगर काम करता है तो क्या होता है, इसमें ये है पैसिव। और एक वाक्यों में अगर सब्जेक्ट द्वारा अगर काम किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिव। तो इसमें क्या है, व्हेन देयर इज एक्टिव इट इज कॉल्ड एक्टिव। व्हेन देयर इज इनएक्टिव, व्हेन सब्जेक्ट इज इनएक्टिव, देयर मतलब सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट इनएक्टिव होता है, सब्जेक्ट द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट द्वारा काम होता है। तो हम एग्जाम्पल के साथ कहते हैं, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। एक्टिव जो है, एक्टिव किसको कहते हैं? जैसे सपोज एक्टिव जो है आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, ये क्या है, एक्टिव है। ये एक्टिव है। ये क्यों? आई जो है क्या है, आई जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आई ये वर्ब है और ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वाक्यों में इसमें सब्जेक्ट द्वारा आई जो है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या है ये आई द्वारा मतलब सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है। जो आई जो है ये सब्जेक्ट है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो आई जो है, मैं जो है, इसमें काम किया जा रहा है। इस सेंटेंस में वाक्यों में आई द्वारा मतलब सब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है, इसलिए वो एक्टिव है। और पैसिव में क्या होता है, इसमें ए लेटर is written by me by him। तो इसमें क्या होता है, ए लेटर जो है ये एक पत्र, ये सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें ये लेटर जो लिखा जा रहा है, एक पत्र लिखा गया है। तो मैं एक पत्र लिखा गया है, तो मतलब इसमें बाय मी जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। तो पत्र जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट द्वारा लिखा जा रहा है इसमें। तो मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट द्वारा काम किया जा रहा है एक वाक्यों में। इसमें सब्जेक्ट जो है निष्क्रिय है, हो गया। इसमें निष्क्रिय मतलब काम नहीं किया जा रहा है इसमें। तो ए लेटर एक पत्र, ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो मैं एक पत्र लिखा गया है, तो लिखा जो है मी जो है, ये मी द्वारा मतलब ऑब्जेक्ट द्वारा इसमें पत्र लिखा गया है। तो इसमें है ए लेटर जो है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है, इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है। काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट द्वारा लिखा जा रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये पैसिव है। तो इसीलिए इसका क्या है, पैसिव किसको कहते हैं? एक वाक्यों में
सब्जेक्ट द्वारा नहीं, ऑब्जेक्ट द्वारा अगर काम किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे, उसको पैसिव। और एक वाक्यों में सब्जेक्ट द्वारा, ये राइट ए लेटर, देखो ये राइट, मैं एक पत्र लिखता हूँ तो इसमें मैं जो है सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा है काम, मतलब लिखाई का काम जो है वो सब्जेक्ट द्वारा कर रहा है मैं, तो आई द्वारा लिखा गया जा रहा है पत्र, तो इसलिए ये सब्जेक्ट द्वारा अगर काम किया जाता है एक वाक्यों में तो इसको क्या कहते हैं, एक्टिव सब्जेक्ट। इसलिए बोलते हैं अंग्रेजी में व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्टिव, ऑब्जेक्ट अगर एक्टिव मतलब काम किया जा रहा है, एक्टिव है, तो क्या है, वो पैसिव है। तो ऑब्जेक्ट द्वारा अगर काम किया जाता है एक वाक्यों में उसको पैसिव कहते हैं, और अगर एक वाक्यों में सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है मतलब सब्जेक्ट एक्टिव है, व्हेन द सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट मतलब डूआर अगर डूआर इज व्हेन डूआर इज एक्टिव, तो ये क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस, एक्टिव है। और व्हेन डूआर इनएक्टिव होगा तो ये क्या है, ये पैसिव है। और व्हेन डूआर इज एक्टिव है, डूआर मतलब सब्जेक्ट, डूआर जो है, डूआर होता है सब्जेक्ट, ये डूआर जो है ये क्या है, सब्जेक्ट होता है, डूआर जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो डूआर जो एक्टिव होगा ये सब्जेक्ट एक्टिव होगा, इसमें डूआर जो है सब्जेक्ट जो है एक्टिव नहीं है, ये किसी द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, मी, मेरा द्वारा, तो मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, देखो ऐसी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट ये प्रोनाउन है, देखो बाय होगा तो भी मी आएगा, बाय आए नहीं आएगा, बाय मी होता है। ही रन्स बिहाइंड मी, बिहाइंड प्रीपोजिशन है, मी होता है, बिहाइंड आई नहीं होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएगा, ये मी जो है प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट में रखा गया है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन बाद जो प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट आता है, ये इसीलिए बाय आई की जगह मी आया हुआ है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है एक वाक्यों में, उसको हम पैसिव। और एक वाक्यों में सब्जेक्ट द्वारा काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एक्टिव। इतना है एक्टिव और पैसिव, इसका आइडेंटिफिकेशन बाद में बताऊंगा। आइडेंटिफिकेशन ये भी कन्फ्यूजन होता है बहुत, आइडेंटिफिकेशन अभी हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वो बाद में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले हम वॉइस चेंज के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, इसके बाद इजी हो जाएगा जो आइडेंटिफिकेशन, तो इसलिए पहले हम वॉइस चेंज करते हैं। तो वॉइस चेंज में आगे क्या क्या होता है, वॉइस चेंज में रूल्स क्या है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। वॉइस चेंज जो है सबसे पहले टेंस, हमको टेंस देखना है, सबसे पहले टेंस देखना है। टेंस जो है वॉइस चेंज में बदली नहीं होता, टेंस जो है नरेशन में क्या होता है, वॉइस चेंज जो है बदली नहीं होता, टेंस सेम रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस होगा तो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब भी बैठेंगे और एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, अभी बताता हूँ कैसा बैठता है। और लेकिन वो पास प्रेजेंट फॉर्म होगा तो प्रेजेंट फॉर्म में ही हमने करना है, पास नहीं करना उसको। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही हेल्पिंग वर्ब बैठेंगे और पास कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठेंगे, इसीलिए टेंस बदली नहीं होगा। प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट में रहेगा, पास होगा तो पास में रहेगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा एक जुड़ा जाएगा। तो एक्स्ट्रा कैसा जुड़ते हैं इसमें हम बताएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब भी एक्स्ट्रा जुड़ा जाता है वॉइस चेंज में, तो ऐसा है। अभी हम वॉइस चेंज के बारे में थोड़ा, टेंस बदली नहीं होगा। दूसरा वॉइस चेंज में क्या होता है, जो वाक्यों में जो ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट की जगह लेकर आता है, इसके बाद सब्जेक्ट बनने के बाद बैठाने के बाद जो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल बैठा जाएगा, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर बैठा जाएगा, और टेंस के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब बैठेंगे। क्योंकि देखो अभी मैं बताता हूँ, सबसे पहले हम इसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी असर्टिव सेंटेंस, सबसे वॉइस चेंज जो होता है टेंस के अनुसार होता है, सेंटेंस के अनुसार होता है। असर्टिव सेंटेंस का वॉइस चेंज होता है, इंटरगेटिव सेंटेंस का, इंपरेटिव सेंटेंस का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का, इस तरह का है। असर्टिव सेंटेंस हम पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में करते हैं। तो
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वही सेंस होता है, इंपारेटिव सेंटेंस का भी होता है, और असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस में पूरा टेंस आ जाएगा इसमें, असर्टिव सेंटेंस में। तो असर्टिव सेंटेंस के बारे में हमने आपको पहले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था, पिछला वाला वीडियो में। इसीलिए वही सेंस से पहले हमने टेंस, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया था, क्योंकि इसीलिए वही सेंस में काम आता है। इसलिए वही सेंस करने से पहले ये सब पहले इस सेंटेंस पढ़ना पड़ता है, और हेल्पिंग वर्ब कैसे बैठाना है इसका भी हमने सीखना पड़ता है। तो हमने इसके बारे में इसलिए पहले हमने चर्चा कर लिया था पिछला वीडियो में। आप पिछला वीडियो देखना है। तो अभी हम आ जाए वही सेंस। वही सेंस में देखो इसका क्या है, वही सेंस का रूल्स जो है। अगर वही सेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का करते हैं हम आज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई राइट ए लेटर। तो क्या है ये आई राइट ए लेटर, ये क्या है? सबसे पहले कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है। और दूसरा कौन सा टेंस है? हमने टेंस भी देखना है। कौन सा टेंस है? V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि राइट जो है V1 बेस वर्ब होता है, वर्ब नंबर 1 राइट, वर्ब नंबर 2 होता है रोड, वर्ब नंबर 3 होता है रिटेन, इस तरह का। तो हमने कैसा पता करना है? राइट जो है, देखो राइट जो है वर्ब है, ये क्या है? आई जो है क्या है? इसको भी मालूम। हमने एक वाक्य में वो इंसेंस करने के टाइम एक ये पूछा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सा है, इसका वर्ब कौन सा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सब मेन है, ये सब जानकारी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट जो है ये पहले जो आई जो है प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह बैठ गया, मतलब सब्जेक्ट की इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट की रोल करता है। तो आई जो है प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की जगह रोल कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है। हु क्वेश्चन, हु से क्वेश्चन कौन करता है? देखो आई राइट ए लेटर, कौन लिखता है? मैं लिखता हूँ। तो कौन से क्वेश्चन करने के बाद, मतलब हु से क्वेश्चन करने के बाद एक वाक्य में जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट है। बाय ही राइट्स ए लेटर, कौन लिखता है? वो लिखता है, तो ही होगा, तो वो ही कौन लिखता है? ही। तो ही जो है ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कैसा निकालना है एक वाक्य में? हु से, कौन से? हु अंग्रेजी अगर बोलोगे तो हु, और हिंदी में होगा तो कौन। तो इसमें देखो कौन, मैं पत्र एक लिखता हूँ, कौन पत्र लिखता है? मैं। तो कौन से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिला हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट क्या है? वर्ब। ये तीसरा हो गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आता है, ऑटोमेटिक वर्ब आता है। वर्ब क्या है? एक वाक्य में जो मेन क्रिया है, ये क्रिया। तो क्रिया है ये, देखो एक काम करने वाला क्रिया किसको कहते हैं? वर्ब। वर्ब जो है जो एक्शन जो करता है, एक्शन वर्ड, जो एक्शन कर रहा है। राइट जो लिखा जा रहा है ये एक्शन है, एक्शन हो रहा है तभी तो लिखा जा रहा है। लिखने का मतलब एक्शन हो रहा है ना, तो ये लिखने वाला वर्ड जो है एक्शन वाला वर्ड है, ये काम किया जा रहा है, तो ये क्या है? ये वर्ब है। नेक्स्ट क्या है? ये लेटर। ये लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट है। कैसा? मैं पत्र एक लिखता हूँ। तो सब्जेक्ट तो कौन लिखता है, कौन से क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता है वो सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट कैसा निकालना है? क्या? व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद व्हाट डू यू राइट, तो व्हाट डू यू राइट, नहीं तो क्या लिखता हो, क्या लिखता है। तो क्या से क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता है आंसर वो ऑब्जेक्ट है। और अंग्रेजी में व्हाट से क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर मिलता है एक वाक्य में वो ऑब्जेक्ट है। इस तरह का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट निकालना है। अभी वही चेंज अभी निकाल दिया। अभी वही चेंज के अनुसार सबसे पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेकर आना पड़ता है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अभी ये मिटा देता हूँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको पता चल गया होगा। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह लेकर आएगा। देखो लेकर आ जाओ। ये लेटर क्वेश्चन में सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह लेकर आता है। इसके बाद सब्जेक्ट बनने के बाद सब्जेक्ट बन गया। अभी सब्जेक्ट बनने के बाद हमने मेन यही है। सब्जेक्ट बनने के बाद हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। सबसे मेन काम है वही चीज़ में हेल्पिंग वर्ब बैठाना, मेन काम है। बाकी तो सब जो है मेन जो काम होता है ये हेल्पिंग वर्ब बैठना और एक्स्ट्रा एक हेल्पिंग वर्ब जुड़ना, यही सब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब बैठना। अभी देखो जो ए लेटर जो है कौन सा सब्जेक्ट है? ये नाउन है। लेटर जो है नाउन है,
अगर कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ये लेटर बोला एक पत्र, तो एक पत्र होगा तो क्या आएगा, अभी आपको मालूम होना चाहिए टेंस कौन सा है। इसके बाद हमने क्या देखना है, देखो रूल जो क्या है, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब बैठाने का जो है रूल देखो, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट की सब्जेक्ट का नंबर होता है, नंबर पार्सन्स एंड टेंस, ये तीन चीज़ जो है ये देखना है। सब्जेक्ट बैठाने के बाद देखो कौन सा सब्जेक्ट है, नंबर होगा तो कब होगा, नाउन में, अगर वो सब्जेक्ट नाउन होगा तो नंबर से आ जाएगा, और प्रोनाउन होगा तो क्या है, पर्सन आ जाएगा। और तीसरा है टेंस भी देखना है। अगर हमने ये तीन चीज़ ये तीन चीज़ देखना है बोइंग चेंज करने के टाइम, जब ये तीन चीज़ देखना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट बनने के बाद हेल्पिंग वर्ब बैठाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब बैठाना है सब्जेक्ट का नंबर्स और पर्सन और टेंस के अनुसार। तो नंबर्स कहाँ बैठता है, नंबर होगा तो नाउन होगा, अगर प्रोनाउन होगा तो पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है। तो ये लेटर जो है नाउन है, तो नाउन का क्या होता है, नाउन का नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लूरल बनना, बस सिंगुलर बनना और सब्जेक्ट बनना। अब नाउन जो है ये लेटर है, तो ये लेटर होगा तो क्या आएगा, इसमें देखो ये लेटर होगा तो क्या आएगा, नंबर से नहीं तो पर्सन, प्रोनाउन होगा तो पर्सन, अगर टेंस, इसमें क्या आएगा, देखो इसमें एम इज आर, लेटर देख लिया हमने, टेंस भी देखना है। अगर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वोवेल चेंज करने में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, एम इज आर, ये तीनों चीज़ें ये एक इस्तेमाल होना है। अभी देखो, अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, V1 है, V1 में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का। अभी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में क्या इस्तेमाल होता है, एम इज आर इस्तेमाल होगा। तो इसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो ये लेटर है, ये लेटर तो कौन सा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो क्या है, सिंगुलर नाउन होगा तो ईस आ जाएगा, ईस, एम नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, अगर यहाँ यू होता तभी आर आता। अब लेटर्स, अगर लेटर होगा तो आर आएगा, अगर प्लूरल होगा तो, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के हेल्पिंग वर्ब क्या है, इस है, तो ये लेटर इस, इसके हेल्पिंग वर्ब बैठ गया, हेल्पिंग वर्ब बैठाने के बाद प्लस बी थ्री, एम इस आर के बाद B3 बैठेगा, तो B3 राइट के B3 क्या है, रिटेन। तो देखो ये रिटेन, इसके बाद प्रीपोजिशन बाय बैठा करके मी, इस तरह आएगा, क्या होगा, मी, इसलिए इस तरह का होगा। अगर यहाँ देखो इसमें लेटर, अगर इसमें ए होगा लेटर्स की जगह, अभी यहाँ हम लेटर्स कर देते हैं, लेटर्स होगा तो प्लूरल हो गया लेटर, तो प्लूरल होगा तो क्या होगा, इसमें आर आ जाएगा, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर, प्लूरल होगा तो। और यहाँ आई आ जाएगा, तो सपोज इसमें लेटर की जगह आई आ जाएगा, तो आई होगा तो इसमें आई से शुरू होगा तो क्या आएगा, आई एम आ जाएगा, एम आ जाएगा, इस तरह का बदली करके। तो ये मैंने पहले वीडियो में सिखा लिया था। आई होगा तो कौन सा बैठेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब आई में एम बैठता है, ही में अगर ही होगा तो ईस आ जाएगा, दे होगा तो आर आ जाएगा, दे आर राइटेन, इस तरह का यहाँ दे से स्टार्ट होगा। तो ये इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में हमने पहले वीडियो में, पिछला वीडियो में हमने चर्चा कर लिया था। आई होगा तो एम आएगा, ही होगा तो ईस आएगा, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के बारे में बोल रहा हूँ। कंटिन्यूअस टेंस में ही में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब ईस, यू में क्या आता है, आर, दे में क्या आता है, ये सब स्कूल में पढ़ा जाता है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए, कोई इसमें डाउट हो जाता है, इसमें ही गलती कर देता है। आई में क्या बैठेगा, एम बैठेगा, अगर इसमें लेटर, अगर नाउन शुरू होगा तो इसमें बॉय होगा तो बॉय इस आ जाएगा, अगर यहाँ बॉयस हो जाएगा तो बॉयस आएगा तो क्या है, आर आ जाएगा, बॉयस आर रिटेन बाय मी, बॉयस आर रिटेन, बॉयस आर आएगा तो बॉयस आर आ जाएगा, इस तरह का
वोएस जो भी होगा इसमें सिंगुलर प्लूरल होगा वो इसमें इस आर एम में जगह होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ मालूम करना है, आपने नोट करना है, याद रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बढ़ता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अगर पास इंडेफिनिट, इसमें हम पास कर देते हैं V2, अभी राइट लिखा था हमने, अभी रोड लिख देते हैं, ये क्या हो गया V2 पास इंडेफिनिट। ये क्या हो गया पास इंडेफिनिट। पास इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वास वेयर होता है। थोड़ा स्पीड कर लेते हैं, वास वेयर। तो अभी इसके अनुसार जो भी शुरू होगा, आई रोड मिनी बुक्स लिख देते हैं, आई रोड मिनी बुक्स, तो क्या आएगा बुक्स आ जाएगा इसमें। आई रेड साम बुक्स हो जाएगा, साम कर देते हैं, आई रोड साम बुक्स, तो कैसा आ जाएगा इसमें साम बुक्स, तो क्या आ जाएगा देखो पास इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, ये पॉइंट नोट करना है यार। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एम ई आर बैठेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। अगर रोड होगा पास इंडेफिनिट होगा, अगर टेंस पास इंडेफिनिट हो जाएगा V2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा पास कंटिन्यूअस का। पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, 2 है, वास वेयर। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब 3 है, इस एम आर। और पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वास वेयर। और कौन सा टेंस में इस्तेमाल होता है, अगर वॉइस टेंस एक्टिव वॉइस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो एम ई आर इस्तेमाल होगा जो भी, और पास इंडेफिनिट होगा तो क्या होगा वास नहीं तो वेयर, दोनों एक ही इस्तेमाल होगा। एम ई आर में जो जैसे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ईस आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर आ जाएगा, इस तरह का। नाउन प्लूरल होगा तो अगर आई से स्टार्ट होगा तो एम आ जाएगा, ही से स्टार्ट होगा तो ही इस आ जाएगा, दे से स्टार्ट होगा तो दे आर आ जाएगा, वी होगा तो वी आर, इस तरह का। और इसीलिए पिछला वीडियो में, इसीलिए पहले ही हेल्पिंग वर्ब सिखाया जाता है बैठाने का, हेल्पिंग वर्ब किस तरह का बैठना है, आई में क्या बैठना है। तो अभी हम टेंस के अनुसार भी बैठना है। ये पास इंडेफिनिट होगा तो पास कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा प्लस V3, इसमें पास कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बैठा करके V3 कर रहे हैं। तो साम बुक्स में क्या आ जाएगा, साम बुक्स होगा तो देखो इसके अनुसार बैठना है, इसको एक्टिव वाला को मत देखो, इसमें क्या है वो आप जो सब्जेक्ट लेकर आया इसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब बैठना है, और टेंस के अनुसार। तो कौन सा टेंस से लागू है इसमें, पास इंडेफिनिट होगा तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, पास कंटिन्यूअस का। तो इसमें 2 है तो एक तो बैठेगा, 2 तो नहीं बैठा जाता, एक ही बैठेगा। तो आपने सिलेक्ट करना है कौन सा बैठना है इसमें। साम बुक्स होगा तो क्या होगा, प्लूरल है, ये नाउन है, नाउन से सब्जेक्ट है, ये बुक सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, ये कौन सा हो गया प्लूरल है, ये प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर नहीं है प्लूरल। अगर बुक होगा तो ये बुक होगा तो क्या होगा सिंगुलर होगा, तो इस आ जाएगा। अगर साम बुक्स होगा तो क्या आ जाएगा, वास की जगह, वास सिंगुलर है और वेयर प्लूरल है। तो ये देखो बुक से प्लूरल है तो ये हमने क्या बैठाना है, वी आर बैठना है, वास नहीं बैठना, वी आर बैठना है, वी आर साम बुक्स वी आर, ठीक है, साम बुक्स वी आर रोड की बुक्स का बाद वी आर लिखने के बाद क्या V3 भाव, जो भाव होगा वो V3 में बदली करना है। तो रोड के V3 क्या है, रिटर्न। V1 में रोड राइड होता है, V2 में रोड होता है, और V3 में रिटर्न। भाव नंबर 3 में क्या होता है, रिटर्न होता है। तो रिटर्न में WRITTEN रिटर्न। इसके बाद भाव ब्रेकअप करने के बाद क्या करना, हमने प्रीपोजिशन बाय बैठा करके आई को मी में ले आना है। आई का प्रीपोजिशन क्या है, आई का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। बाय बैठा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदली करना है हमेशा। तो इसी तरह का है, मेन तो है हेल्पिंग वर्ब बैठाना, ये देखना, इसको ख्याल रखना। ये जो सब्जेक्ट बैठेगा वो अगर नाउन हो प्रोनाउन हो, वो देखना है सिंगुलर है प्लूरल है। प्रोनाउन में भी वी अगर होगा तो वी होगा तो प्लूरल है, वी प्लूरल है, और यू भी प्लूरल है, यू वी, और इस प्लूरल है। दे, एक दे होता है, दे होगा तो आर आएगा, अगर पास होगा तो वी आर आ जाएगा पास कंटिन्यूअस में। आर का एम ई आर का पास क्या होता है, वास वेयर होता है, ठीक है। एम ई आर का पास टेंस क्या होता है, वास वेयर, ठीक है। ये अभी पास कंटिन्यूअस का चल रहा है, अब पास इंडेफिनिट का, इस तरह का पास इंडेफिनिट में पास कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बढ़ता है। ये भी याद करना है, नोट करना है इसको, ये बाकी की तरह नहीं है। और बाकी में क्या है, बाकी में सेम टेंस रहेगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो भी कंटिन्यूअस टेंस होगा तो इसमें क्या होता है, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब के बाद एम ई आर जो भी आएगा, इसके बाद बीइंग बैठा करके प्लस V3 होता है। देखो अभी मैं रूल्स लिखता हूँ,
रूल किया है। रूल जो है देखो, इसमें क्या है, एम इज आर वेयर वास, ये रहेगा तो प्लस B3 होगा। अब प्लस क्या आएगा, बिंग, प्लस बिंग, बिंग प्लस B3, ये देखना, ये रूल देखना, ये एम इज आर वास वेयर अगर एक्टिव वॉइस में रहता है, वो पहले वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बैठता है और पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये अलग है। ये कौन सा टेंस है, ऑलरेडी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर एम इज आर वास वेयर अगर होगा एक्टिव वॉइस में, इसके बाद क्या बैठाना है हमने, एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा है, हमेशा वॉइस चेंज करने में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा जुड़ता है, एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब जुड़ेगा। कोई भी टेंस सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जुड़ेगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक ही आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आएगा, पास होगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का, और बाकी जितना भी हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद एक जुड़ जाएगा। कौन सा जुड़ेगा, एम इज आर वास वेयर रहेगा तो बिंग जुड़ेगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल देता हूँ। देखो आई, पहले वाला आई राइट ए लेटर बोला था, अभी देखो आई एम राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिख बना देते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। तो क्या है, आई एम राइटिंग ए लेटर, ये देखो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, और टेंस कौन सा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई में क्या बैठता है, एम बैठता है, ही में ही होगा तो इस, अभी हम ही कर देते हैं, देखो जो ही इस आएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, इसको क्या है, ये पैसिव है, सॉरी एक्टिव है। अभी हम पैसिव कैसा करेंगे, देखो रूल देखो, इस रहेगा तो क्या है, ऑलरेडी इस रहेगा तो क्या आएगा, इस रहेगा तो इस आर वास वेयर जो भी रहेगा तो प्लस बिंग, एक बिंग जुड़ जाएगा। ठीक है, बिंग जुड़ जाएगा, इसके बाद B3 होगा। तो रूल क्या है, पहले ऑब्जेक्ट लेकर आ जाओ। अभी आई राइटिंग ए लेटर बोला है तो ए लेटर देखो, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लेकर सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट, ए लेटर वो तो मालूम है, पहले ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, क्या लिख रहा है, मैं पत्र एक लिख रहा हूँ, वो पत्र एक लिख रहा है, वो क्या लिख रहा है, एक पत्र। तो एक पत्र जो है, एक चिट्ठी जो है क्या है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या से आंसर में क्वेश्चन करने के बाद जो मिलता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लेकर आओ, सब्जेक्ट की जगह आ गया, अभी सब्जेक्ट बन गया। अभी सब्जेक्ट मेन देखो, मैं पहले भी बताया था, जो सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब बैठना है। ए लेटर का अभी जो ए आर ई आर वास या जितना भी है, इसमें ए लेटर होगा तो कौन सा बैठेगा, एम बैठेगा थोड़ी, एम होगा, आर होगा, वी आर होगा, वास होगा, ईस होगा, कौन सा होगा, अभी बैठना है हमने हेल्पिंग वर्ब। इसको देखो मत, इसको है वो अपना ही होगा, इसी कोई भी आ सकता है, लेकिन आप जब करोगे सब्जेक्ट बैठाओगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार ही हमने बैठना है, उसको इसको मत देखना है। तो ए लेटर में क्या आएगा, ए लेटर सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या आता है, ईस आता है, तो ये ईस आता है, आ गया ए लेटर इस बैठा लिया। इसके बाद क्या है, प्लस B3, ये आर नहीं आएगा, ये एक ही होगा, इतना में एक ही चुनना है हमने, इस हो गया, एक बैठा लिया हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या बैठाना हमने, प्लस B3 प्लस बिंग बोला इसने, तो क्या है, ए लेटर इज, अभी B3 बिंग बैठाओ, अभी ए लेटर इज बिंग आ गया। बिंग के बाद क्या है, प्लस B3 और B3 लिखना है, B3 वर्ब जो है B3 में बदली करना है, B3 में रखना है। तो राइटिंग का B3 क्या है, रिटेन। ठीक है, राइटिंग का B3 क्या है, रिटेन। ठीक है, बदली कर दिया, इस बिंग प्लस B3, इस बिंग प्लस B3 रिटेन आ गया। राइटिंग ये B4 है, राइटिंग होगा B4, भाव में ING जुड़ेगा, भाव नंबर 1 में ING जुड़ करके B4 बनाता है। ठीक है, तो B1 B2 B3 B4 ये भी मालूम होना चाहिए, ये सब कुछ पहले वीडियो में हमने सिखा दिया था। B1 कौन सा होता है, B2 B3 B4 B5। तो अभी देखो, अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ये लेटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, नाउन है, तो क्या आ जाएगा, इस आ जाएगा। और इसके बाद क्या बैठाएंगे हम, बिंग, हमेशा बिंग बैठाएंगे। ये क्या है, एक्स्ट्रा है, वेंचेज में सब भी जितना भी आएगा एक्स्ट्रा जुड़ते जाएगा। एम इस आर वास वेयर के एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिंग है, याद रखना है। इज एम आर वास वेयर का हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा कौन सा है, बिंग जुड़ना है हमेशा। ठीक है, तो रिटेन, ए लेटर इज बिंग रिटेन, अभी मेन वर्ब हो गया, ए लेटर भी हो गया, राइटिंग भी वर्ब भी हो गया, वर्ब इस पे ये भी हो गया, एक ही रह गया सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट लिखोगे
तो इसमें क्या बैठेंगे हम लोग, बाय बैठाना है हमेशा। सब्जेक्ट उसको लेकर आने से पहले बाय बैठा करके इसको लेकर आना है ऑब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट की जगह लेने में ही क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो क्या हो गया, ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय ही। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरा ख्याल में। ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय ही, इस तरह का है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये तो ऐसा भी होता है, अगर ऐसा मेन, ये तो ठीक है, ये भी चलेगा। ऐसे दूसरा मेन रूल क्या है मैं बताता हूँ। मेन रूल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर टेंस रहेगा, जो भी कंटिन्यूअस, पास हो प्रेजेंट हो रहेगा, तो भाग की बात, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भाग की बात, हेल्पिंग भाग की बात क्या बैठेगा, एक्स्ट्रा क्या जुड़ना है, बीइंग। जो भी पास कंटिन्यूअस होगा, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और पास कंटिन्यूअस भी बीइंग बैठेगा। पास कंटिन्यूअस की हेल्पिंग की बात क्या है, पास कंटिन्यूअस की हेल्पिंग भाग, ये तो प्रेजेंट का एम इशार है। ठीक है, ये प्रेजेंट का है, ये क्या है, ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का। और वास वेयर जो है क्या है, इसका पास का है। ठीक है, अभी जब हम, ये तो प्रेजेंट का चल रहा है, हम लोग प्रेजेंट का कर रहा है, ये लेटर ही इज राइटिंग। अब पास के क्या होगा, देखो अभी पास बना देता हूँ इसको, ही इज राइटिंग, ये लेटर जो है अब हम पास कंटिन्यूअस में बना देता हूँ। क्या लिखना है हमने क्या लिखना है, ही होगा तो क्या है, ही होगा तो क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या आएगा, वास आ जाएगा, ही वास। ये भी देखना, ही शुरू होगा तो ही से वास होता है। ही की जगह, ही की जगह क्या है, हमने पास कंटिन्यूअस में ही वास, वी आर नहीं बैठ जाना इसमें। ही सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या बैठता है, वास बैठता है। प्लूरल में होगा, अगर दे होगा, दे, अभी दे होगा तो दे वी आर आ जाएगा, दे वी आर। मैं एक लिखता हूँ दे वी आर, और एक लिखता हूँ ही वास। ही वास, पहले क्या लिखा था, ही वास, ही इज राइटिंग लिखा था ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अभी वास हो गया तो पास कंटिन्यूअस हो गया, पास में बदली कर दे, तो ही वाज राइटिंग ए लेटर, ऐसा। और दूसरा देखो, दे बैठा देता हूँ मैंने, दे होगा तो दे वी आर, इसलिए जो भी यहाँ दे आएगा वो दे बोहेन चीज में बदली करने में, ये तो एक्टिव है। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, दे में क्या बैठता है, सेंटेंस बनाने के टाइम पास कंटिन्यूअस में दे में वी आर बैठेगा, दे वी आर राइटिंग। ठीक है, ये भी सब सिखा दिया पहले, ये सब पहले सिखा दिया था, राइटिंग ए लेटर। ठीक है, इस तरह का। अगर इसको बोहेन से बदली करने के लिए क्या आएगा, अभी देखो, ये अभी कैसा लिखना है हमें, अभी सेम है। बेसिक रूल क्या है, ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है, वैसे ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या लिखता होगा, ये लोग चिट्ठी लिख रहा था, और ये था आ जाएगा दे बाई ही, और एक पत्र लिख रहा था, और ये भी वो लिख रहा था, वो भी लिख रहा था आ जाएगा दे, वो लोग। तो दे होगा तो दे वी आर राइटिंग ए लेटर, तो क्या है, क्या लिख रहा था, पत्र, एक लेटर आ जाएगा, ए लेटर। ठीक है, ए लेटर आ गया, अभी ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, ए लेटर। दे तो नहीं है, अभी हम ये लेटर की लिखेंगे अभी इसके अनुसार। दे होगा इसलिए वी आर आया, ही होगा तो आ वास आया, और ए लेटर होगा तो नाउन हो गया, तो क्या आएगा इसमें, वी आर वास तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ए लेटर में क्या आ जाएगा, ए लेटर में क्या आ जाएगा, वी आर तो नहीं आएगा, एक चिट्ठी बोला, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर के है, मैं क्या बोला, वास है सिंगुलर, वास जो है ये सिंगुलर है, वे आर प्लूरल है, ये प्लूरल है, और ये वास क्या है, ये सिंगुलर है। ठीक है, वो भी हेल्पिंग वर्ब में भी प्लूरल सिंगुलर होता है, ये भी याद रखना। एम इस आर होगा, सिंगुलर है, एम इस सिंगुलर है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और आर क्या है, ये प्लूरल है, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। और वास वेयर, वास वे सिंगुलर है, और वेयर होगा प्लूरल है। तो हम ये क्या है, ए लेटर ये सिंगुलर है, तो क्या बैठेंगे, वेयर तो नहीं बैठेगा, क्या आएगा, वास आएगा, वास, क्योंकि सिंगुलर है ना, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बैठेगा। ठीक है, तो सिंगुलर में क्या है, ए लेटर क्या आ जाएगा, वास आएगा, लिख लिया, ए लेटर वास। अगर अभी एक कौन सा टेंस है, पास कंटिन्यूअस होगा तो क्या है, बीइंग बैठा गया, एक्स्ट्रा एक बीइंग बैठेगा। ठीक है, वास के बाद क्या आएगा, एक बीइंग बैठेगा, और इस तरह का भी कर लो, नहीं तो पास कंटिन्यूअस होगा चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हेल्पिंग वर्ब वास वेयर के बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा, एम इस आर के बाद बीइंग आएगा। तो वास के बाद हम क्या लिखते हैं, बीइंग, लिख दिया, बीइंग लिख दिया। ए लेटर वाज बीइंग, क्या है, अब बीइंग के बाद क्या है, बी थ्री राइटिंग का, राइटिंग का बी थ्री क्या है, रिटेन।
ठीक है, रिटेन B3 में वो भी पढ़ना आप लोग, राइट रोड रिटेन। इसके बाद B3 होने के बाद ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बैठ गया। अभी दे रह गया सब्जेक्ट को बदली करने के लिए बाय बैठना पड़ता है, बाय देगा क्या होगा दे, ठीक है। इस तरह का ये सेकेंड वाला का कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाला तो चलो वो भी एक ही बात है, ठीक है ना। इसलिए तो एम ई आर वास्फेयर रहेगा तो बीइंग प्लस B3 ईजी है बहुत। नहीं तो पास दूसरा भी रूल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे पास कंटिन्यूअस होगा तो क्या है, कंटिन्यूअस अगर सेंटेंस टेंस होगा तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग एक्स्ट्रा बैठेगा, इसके बाद B3 प्लस B3 बैठा करके हमने वही करना है, ठीक है। तो ये रहेगा प्रेजेंट टेंस और सॉरी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा लंबा आने से बोर हो जाता है देखने में, इसीलिए ये वोएंस टेंस से 4-5 दिन लगेगा। अभी हम कौन सा कर लिया, प्रेजेंट एक्टिव वोएंस क्या है, पैसिव वोएंस के बारे में हमने चर्चा कर लिया। दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, एम इज आर, जो भी सब्जेक्ट को इज बैठेगा, बा आर भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, जैसा सब्जेक्ट जो लिखेगा उसके अनुसार लिखेगा, ठीक है। पास्ट टेंस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस वास होया, इस तरह का। और इसके अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ से, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो एक्स्ट्रा एक जुड़ जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है, पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं बैठता, वो डायरेक्ट आता है, ठीक है। इसीलिए वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब बैठा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब बैठेगा और पास्ट इंडेफिनिट होगा पास्ट कंटिन्यूअस का, और ये एक रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, क्या होगा, एक बीइंग बैठेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। ऑटोमेटिक मालूम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वास आएगा, बाई वी आर आएगा, ठीक है। और सॉरी प्रेजेंट होगा तो एम इज आर आएगा। एम इज आर में कौन सा, इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर पास्ट में तो दो है, वास हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट को नहीं तो वास सिंगुलर होगा तो वास बैठेगा, और प्लूरल होगा तो वी आर बैठा करके प्लस बीइंग प्लस B3 करके हमने वोएंस चेंज करना है, ठीक है। आज यहाँ समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करना। अगली होगा मॉडल वर्ब बाद क्या बैठेगा, इसके बाद फ्यूचर टेंस में क्या बैठेगा, इस तरह का है होगा। और इंटरगेटिव वोएंस चेंज, इंपरेटिव कैसा करना है, इंटरगेटिव कैसा करना है, ये असर्टिव पे चल रहा है, ठीक है। असर्टिव का और 2-3 बाकी है, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का, वो भी सेम है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट रहेगा तो क्या होगा, हैव हैज आएगा, हैव हैज के बाद क्या बैठेगा, बीइंग। ये था बीइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग बैठता है, और परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, परफेक्ट अगर होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग, BEEN बीइंग प्लस B3, इस तरह का जैसे बीइंग मीन, ये हैव हैज हैड, ये 3 रहेगा तो क्या होगा, प्लस बीइंग BEEN बीइंग प्लस B3, इस तरह का करना है। जैसे एम स्टार करने के लिए इससे ईजी है बहुत। रहेगा तो क्या होगा, बीइंग एक्स्ट्रा बैठा करके प्लस B3 करके बाय बैठा करके हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लगा नहीं देना। क्वेश्चन के रूल क्या है, टेंस बदली नहीं होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएगा, और सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की नंबर व पर्सन के अनुसार, ठीक है। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन से भी हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन से भी शुरू होता है, नाउन से भी हो सकता है, तो नाउन में भी प्लूरल होगा, बस सिंगुलर वो देखना है। प्रोनाउन होगा तो वो भी देखना है, प्लूरल है सिंगुलर है। प्रोनाउन जो आई वी ही सी ए थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आई फर्स्ट पर्सन है, वी प्लूरल है। वी होगा तो इस तरह का, वी प्लूरल में आर आ जाएगा, और ही में इस आ जाएगा, सी में इस आ जाएगा, इस तरह का है, ठीक है। तो इस तरह का देखना है आपने, और मेरा वीडियो जो है सब्सक्राइब करना है थोड़ा, और शेयर भी करना है, ठीक है। तो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा भी मोटिवेट नहीं होगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना थोड़ा, ठीक है। जय हिंद।